नमस्कार साथियों, मैं सोमनाथ मंडल अपने YouTube चैनल क्विक एजुकेशन हब में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज आपको निष्ठा मॉड्यूल 3 के एक गतिविधि और मुख्य प्रश्नोत्तरी को कराने का मैं प्रयास कर रहा हूं, तो इसे पूरा देखें, वीडियो को स्किप ना करें और हो सके तो अपने डायरी में भी इसे नोट डाउन करें, क्योंकि निष्ठा के जो 18 मॉड्यूल के प्रश्न का पुनः लिंक जो जारी किया गया है, उसे कुछ हमारे साथी जो छूट गए हैं उसे अवश्य ही पूरा कर लें और आने वाली परीक्षाओं में भी इसका हमें बेनिफिट मिल सके, इसलिए इसे अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को भी क्लिक करें, जिससे मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत आ सके। आप मेरे इस वीडियो को YouTube, Facebook, ट्विटर और ब्लॉग पेज पर भी देख सकते हैं। तो चलें आज के निष्ठा मॉड्यूल की गतिविधि एवं मुख्य प्रश्नोत्तरी की ओर। तो निष्ठा मॉड्यूल 3 की ये पहली गतिविधि है, जिसमें लड़कों एवं लड़कियों में कुछ बदलाव या कुछ अन्य जो कार्य हैं वो कैसे होते हैं, किस प्रकार होते हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये मॉड्यूल की जो गतिविधि है उसमें है कुछ बदलाव केवल लड़कों में होते हैं, कुछ केवल लड़कियों में और कुछ दोनों में समान होते हैं। तो दी गई तालिका के आधार पर उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है वह है अधिक पसीना आना। इसके 3 ऑप्शन हैं, लड़कियां, दोनों, लड़के। तो इस गतिविधि में जो सारे ऑप्शन होंगे वो ये 3 ही होंगे, लड़कियां, दोनों या लड़के। उसमें से किसी एक को आपको चुनना है। तो अधिक पसीना जो है वो दोनों में होता है, लड़कियां एवं लड़के दोनों में होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है लंबी अवधि के लिए ध्यान केंद्रित कर सकना। तो ये दोनों ही कर सकते हैं, चाहे लड़का या लड़की, दोनों में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता होती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न। भारी होना। भारी होना ये लड़के एवं लड़कियां दोनों पर होती है, तो इससे इसका ऑप्शन दोनों होंगे। आगे बढ़ें। तेलीय त्वचा, ऑयली स्किन, तो ये लड़के की भी हो सकते हैं, लड़कियां का भी हो सकती है, तो इसलिए इसका जो सटीक ऑप्शन होगा वो होगा दोनों। बढ़ते हैं प्रश्न के अगले। लंबा होना, लड़के लड़कियां दोनों, तो ये भी जो सही ऑप्शन होगा वो दोनों ही होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्तन विकसित होना, लड़कियां लड़के दोनों, तो ये सिर्फ लड़कियों में होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधिक बहादुर और अधिक शर्मिला होना, तो इसमें लड़कियां लड़के दोनों, तो इसका जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंधों की चौड़ाई बढ़ाना, तो इसका जो सटीक ऑप्शन है वो लड़के लड़कियां दोनों में, वो होगा दोनों में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों की संगत का अधिक आनंद लेना, लड़कियां दोनों लड़के, तो इसमें दोनों ही होंगे, क्योंकि लड़कियां और लड़के दोनों दोस्त का आनंद लेना चाहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तेजी से दौड़ सकना, लड़के दोनों लड़कियां, तो इसमें का भी जो सबसे सटीक ऑप्शन होगा वह होगा दोनों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है अधिक कठिन सवालों का हल करना, लड़के दोनों लड़कियां, तो प्रश्न का हल दोनों ही कर सकते हैं, इसका सटीक ऑप्शन दोनों होगा। चेहरे पर बाल दिखाई देना, दोनों लड़के लड़कियां, तो ये सिर्फ लड़के में ही होते हैं, तो उसे ऑप्शन को क्लिक करें। और अगला प्रश्न है स्वतंत्र रूप से सड़क पार कर सकना, लड़कियां लड़के दोनों, तो ये दोनों ही हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है शारीरिक छवि, आवरण और रंग रूप के बारे में अधिक सचेत होना, लड़कियां लड़के दोनों, तो इसमें भी दोनों ऑप्शन ही सही होंगे। आगे बढ़ते हैं। इस तरह इसमें कुल 14 प्रश्न थे, तो 14 का 14 स्कोर हुआ, इसलिए आप भी अपना स्कोर को ठीक करें। बढ़ते हैं मुख्य गतिविधि की ओर। तो निष्ठा मॉड्यूल 3 के मुख्य प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न इस प्रकार है। मुख्यतः घरेलू हिंसा कहाँ होती है? इसमें 4 ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन है गरीब परिवार में, दूसरा कुलीन परिवार में, तीसरा ऊपर के दोनों में और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सबसे सटीक ऑप्शन है वो है ऊपर के दोनों, यानी गरीब
एवं कुलीन दोनों परिवार में ही घरेलू हिंसा होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इसमें एक बालक आसन कर रहा है, इस आसन को पहचाने। ऑप्शन है भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मकरासन। तो इसमें जो इसका सबसे सटीक आंसर है वो है भुजंगासन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी भावनाएं डैश में भरना है, वह है व्यक्त की जानी चाहिए, दबा दी जानी चाहिए, अच्छे भाव छुपाने और बुरे भाव व्यक्त करने चाहिए, और आखिरी ऑप्शन है बुरे भाव छुपाने एवं अच्छे भाव व्यक्त करने चाहिए। तो इसका जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है व्यक्त की जानी चाहिए। तो इसे क्लिक करें और आगे की ओर बढ़ें। आपके सामने कुछ इस प्रकार का है। किस आसन में बाहें ऊपर की ओर खींची होती है? हस्तोत्तनासन, शलभासन, धनुरासन और मकरासन। तो इसमें जो सबसे सटीक आंसर है वह है हस्तोत्तानासन, जिसमें बाहें ऊपर की ओर उठी होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। है संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन का समावेश। सेकंड ऑप्शन है वसा और कार्बोहाइड्रेट का समावेश। थर्ड ऑप्शन है विटामिन और खनिज, और फोर्थ ऑप्शन है वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो इसका सबसे सटीक आंसर है वह है पहला, उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन का समावेश होना, क्योंकि हम लोग जानते हैं संतुलित आहार में इन सभी की मात्रा होनी चाहिए। यानी उसमें प्रोटीन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, वसा भी होना चाहिए और विटामिन का भी समावेश होना चाहिए, तभी वह संतुलित आहार कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। है स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता है? पीने का पानी और भूकंप। सेकंड ऑप्शन है अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं और सड़क सुरक्षा। तीसरा है सांपों और किसी भी अन्य कीटों द्वारा परिसर पर आक्रमण, टूटी हुई कोई बाउंड्री नहीं होना। इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से जो आंसर होगा वो होगा चौथा आंसर, इनमें से कोई भी नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने है शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं आता है? व्यायाम, योग, टीवी पर व्यायाम देखना, और चौथा है घरेलू शारीरिक गतिविधियाँ। तो इन ऑप्शनों को अगर गौर करें तो सिर्फ टीवी पर व्यायाम देखना ही शारीरिक स्वास्थ्य में नहीं आता है, बाकी सभी व्यायाम, योग, घरेलू शारीरिक गतिविधियाँ वो शारीरिक स्वास्थ्य में आता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। बच्चों के बीच सभी परिवर्तन एक ही समय में होते हैं। और तीसरा ऑप्शन है शारीरिक परिवर्तन हमेशा मानसिक सामाजिक परिवर्तन से पहले होता है। और आखिरी ऑप्शन है बच्चे कभी तनाव महसूस नहीं करते हैं। तो इसका जो सबसे सटीक ऑप्शन है वह है हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है शारीरिक शिक्षा में किनका समेकन किया जाता है? केवल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, केवल भाषा और विज्ञान, अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, सभी। तो इनमें जो सबसे सटीक आंसर है वो है सभी। इसे क्लिक करें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग में क्या क्या शामिल है? पहला ऑप्शन है साइबर बदमाशी या बुलिंग, अजनबियों के साथ व्यक्तिगत विवरण साझा करना। तीसरा है सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा न करना, सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करते रहना। तो इसमें सबसे सटीक ऑप्शन है सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना। तो इसे क्लिक करें और आगे बढ़ें। हम लोग 10 के 10 प्रश्नों का उत्तर यहाँ दिए हैं, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं किए हैं और अपना स्कोर जांचने के लिए इस तरह हम लोग 10 का 10 स्कोर प्राप्त किए हैं। आप भी अपना स्कोर को इम्प्रूव करें और इस वीडियो को अगर अच्छे लगे तो शेयर, सब्सक्राइब एवं लाइक अवश्य करें। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।